सिंसियर बच्चा था, किसी प्रकार का नशा नहीं था, बहुत समझदार अनुशासित बच्चा था। रावला मंडी के चक एक केलम जो गांव है, यहाँ पर एक सनसनीखेज वारदात हुई है और आप सभी को पता ही होगा, आशीष और अंजू जिनकी जो कि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। परिवार बहुत ही आसानी से और बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था। आशीष पेशे से टीचर थे और हाल ही के अंदर उन्होंने प्राइवेट जो स्कूल है वो ज्वाइन किया था। अभी हम उसी परिवार के साथ में मिलके भी आए हैं, बैठे भी हैं और हम उसी घर के अंदर खड़े हुए हैं। ये जो घटना है वाकई में पूरे एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखदायी घटना है। जिस किसी ने भी घटना के बारे में सुना, जब हमने परिवार से जाना तो आशीष का जो नेचर बताया जा रहा बहुत ही ज़्यादा प्योरली और हर कोई इनके नेचर से बहुत ज़्यादा खुश थे। कभी आशीष का किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ना आशीष ने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे कि एरिया में कुछ अलग तरह। आशीष बड़ा ही सिंपल नेचर का इंसान था। लेकिन अभी परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर से कुछ दूरी पर ही आशीष के साथ एक खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा कह दें कि बहुत ही गलत इरादे से जो रची गई साजिश थी वो की गई। और यहाँ घर से थोड़ा दूर ही हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर आशीष के साथ ये पूरी वारदात हुई। साथियों, अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट मीडिया की इस पेज के माध्यम से आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आशीष और उनके परिवार को जो है इंसाफ मिल पाए। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे वाक़ये का 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश किया और पुलिस ने जो कि आशीष के हत्यारे जिसमें अंजू और बादल और एक और अन्य को जो कि गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच भी जारी है। फिलहाल अभी वो एरिया दिखाते हैं हम आपको। अब घर से यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी होगी। अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा, तो वहाँ पे जाके हम आपको दिखाते हैं वो एरिया जहाँ पर आशीष के साथ ये पूरी वारदात हुई। बहरहाल ये पूरी घटना है जो कि एरिया के अंदर सनसनी का विषय बनी हुई है। तो साथियों, वो जो आपको गाड़ी दिख रही होगी, ये वो घर है जो आशीष और अंजू, जो कि बहुत ही एक शादीशुदा जीवन के बाद 3 महीने आप मान सकते हो, जब 3 महीने बाद जो है आशीष की जो पत्नी है अंजू, उन्होंने बड़ा ही शातिर तरीके से आशीष के साथ में एक जब खाना वगैरह खा के और उन्होंने कहा कि चलो टहलने चलते हैं। और न जाने क्या उस वक्त ऐसी वारदात हुई या ऐसी उसके माइंड में साजिश थी, उसी के तहत वो वहाँ पे घर है और ये वो जगह है जहाँ पर आशीष के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। साथियों, अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जब अंजू ने जो है 3 आरोपियों के साथ मिलकर, और यही वो लोकेशन है जहाँ पर आशीष के साथ में पहले तो ताबड़तोड़ डंडों से हमले किए और हमला करने के बाद जब आशीष घायल हो गया पूरी तरह से और जब उन्हें लगा कि अभी भी इनके अंदर जीवन बचा है, तो उन्होंने जो है आशीष का मफलर से गला घोंटकर जो कि हत्या की। साथियों, ये वो लोकेशन है, ये जो पूरा आपको यहाँ पे पत्थर वगैरह रखे हुए दिख रहे होंगे, यही वो झाड़ियाँ हैं जहाँ पर जो है वो हत्यारे छिपकर बैठे थे और उन्होंने इस पूरे वाक़ये को अंजाम दिया। साथियों, गंगानगर पुलिस और रावला पुलिस ने मिलकर इस पूरी वारदात और पूरे घटनाक्रम का 24 घंटे के अंदर जो की है इसका खुलासा किया। साथियों, इस के बाद हमने पूरी जो परिवार से बातचीत की तो परिवार ने भी हमें बताया। तो अभी हमारी जो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट मीडिया है पीड़ित परिवार के घर पर पहुंची है और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एसपी ने बताया था और एसपी जी ने बयान भी जारी किया है और स्टेटमेंट में जो है आरोपी को राउंड अप किया है। तो पीड़ित परिवार के पास हम आए हैं। तो सर, जो प्रशासन ने कार्रवाई की है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन की कार्रवाई से हम बहुत संतुष्ट हैं जी, क्योंकि 24 घंटे में सर, 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने आरोपियों को राउंड अप कर लिया सर। हाँ, कर लिया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हम बहुत संतुष्ट हैं उनसे। और सर, एक चीज़ सबसे पहले तो सर हमारी तरफ से परिवार को संवेदनाएं हैं और हमारे साथ में जो हैं, नमस्कार सर। तो सर, एक हमें ये बताइए, जैसे कि आशीष जी की शादी से 3 महीने बाद से ये चीज़ हुई है, तो कभी भी ऐसा इन 3 महीनों के अंदर आपको ऐसा कोई शक हुआ या कभी ऐसी गतिविधि देखी आपने परिवार में किसी ने? नहीं सर, किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ। हमें अच्छी तरह से परिवार रह रहा था
और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं था, शांतिपूर्ण चल रहा था काम। अच्छा, 3 महीने में कभी ऐसी कोई गतिविधि कभी नहीं ऐसा देखी? नहीं हुआ, बिल्कुल राजी खुशी बढ़िया रह रहे थे। अच्छा, बच्चा क्या करता था सर? सर बच्चा पहले तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में बामनावाड़ी स्कूल में पढ़ाता था जी। और शादी के बाद में तो घर पे था, और अब शायद कोई 15 दिन हो गए जेबी स्कूल रावला जो ज्वाइन किया था। जी। ये काफ़ी चीज़ें आशीष के बारे में कि वो उनका नेचर कैसा था, क्या चीज़ थी। बस हम आपसे यही दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और जो है आशीष के हत्यारे को, जितने भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं, उनको सज़ा मिले कड़ी से कड़ी। बाकी साथियों आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इन हत्यारों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।